लाइव ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। रीडिंग आप सबके लिए है और रीडिंग का टॉपिक है डिवाइन आपसे कुछ कहना चाहता है। डिवाइन का मतलब है यूनिवर्स। यूनिवर्स के मैसेजेस आपके लिए बहुत सारे हैं, पर उसमें से कुछ मैसेजेस आपको रेजोनेट होंगे तो आप उसके ऊपर सोच विचार करके आगे बढ़ें। अगर कुछ मैसेजेस आपको रेजोनेट नहीं हो रहे हैं तो आप उसे लेट गो करें और अपनी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के ऊपर ही वर्क करते हुए आगे बढ़े, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी और आपको एक नया वर्क भी मिलता रहेगा। देखो, ये करियर रीडिंग हो सकती है। लव लाइफ में आपके पार्टनर आपसे बात करते हैं या नहीं करते हैं, उसके ऊपर भी आपको मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। इसीलिए आप इस रीडिंग को पूरी की पूरी देखो। यूनिवर्स का मैसेजेस है, दिव्य शक्ति आपके साथ में है और बहुत सारे एंजल्स के ऊपर आप ट्रस्ट रखते हो, तो आपके लिए कुछ मैसेजेस मांगते रहो। डिवाइन आपको हर पल प्रगति देगा और सफलता देता ही रहेगा। ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। जब भी आप देखोगे आपके लाइफ में कुछ न कुछ नया आप कर पाओगे, देख पाओगे या आपकी लाइफ ट्रांसफ़र हो जाएगी। मतलब कुछ लोगों को करने की शक्ति होती है पर एनर्जी न होने से वो कर नहीं पाते हैं, इसलिए एनर्जी एक्सचेंज होगी। इस वीडियो में, इस रीडिंग में आपकी एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है, इसलिए इस रीडिंग को आपको पूरी की पूरी देखना है और आगे बढ़ना है। टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड और जनरल रीडिंग है। देखते हैं अभी यूनिवर्स मैसेजेस क्या है आप सबके लिए। फोर ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ क्रिसल, टू ऑफ क्रिसल, पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये जो रीडिंग है सभी राशिफल के लिए है। ऑल राशिफल के लिए ये रीडिंग होगी। यूनिवर्स मैसेज होगा। जितने भी आपके मैसेजेस हैं आप रिसीव करें, जितने आपको नहीं हो रहे हैं रेजोनेट, उसको लेट गो करें। उसके बाद में ही एक ट्रांसफॉर्मेशन आप देख पाओगे आपके लाइफ में। देखते हैं गुड लक। गुड लक के चांसेस है। द टावर का है। पास्ट लाइफ में ब्रेकअप परिस्थिति थी, कुछ बातें ऐसी थी प्रॉपर्टी को लेकर थी, कुछ बातें ऐसी थी जो कहीं ना कहीं लोग परेशान दिखाई दे रहे थे। मतलब डाइवर्स केसेस हो रहे थे, ब्रेकअप सिचुएशन थी, नो कांटेक्ट सिचुएशन थी। दिल ही दिल में आप रोते हुए दिखाई दे रहे हो। मेटेलिक वर्ल्ड में आप बहुत अच्छी तरीके से रहते थे पास्ट लाइफ में, पर दिल ही दिल में बहुत दुख था। इसी वजह से द टावर का कार्ड आया था। मतलब पास्ट लाइफ में बहुत दुखी थे आप, बहुत परेशान थे और आपको एक ही बात सताई जा रही थी कि मेरे पास में घर नहीं है, पैसा नहीं है, बहुत सारा कारोबार में इनकम है पर कब मिलेगा पता नहीं। लव लाइफ में धोखा मिल चुका है, करियर मेरा खराब हो चुका है, अब आगे मेरा क्या होगा पता नहीं। मैं बस अपनी लाइफ जीती हुई आगे बढ़ती हुई जा रही हूँ, पर जिंदगी में मुझे हर पल ठोकरे ही ठोकरे दे दी है। अब मुझे क्या मिलेगा, इसके लिए आप पिछले कई सालों में परेशान थे। टावर की जिंदगी दिखाई दे रही है, रोशनी आपको मिल गई है अभी, इसलिए आप सफल हो। जिंदगी के लाइफ में आपको बहुत सारा धन संपत्ति मिलेगा, ये बात आपको पता थी, पर कब मिलेगी पता नहीं। अब मेरी जिंदगी बस एक ही है, धोखा खाना, अकेले में रोना और
बाहर घूमने फिरने के लिए अकेले ही चले जाना। देखो, ये जो रीडिंग है डिवाइन फेमिनल को रेजोनेट होगी और डिवाइन मैस्कुलिन को भी हो सकती है। आप ये मत सोचो डिवाइन फेमिनल की एनर्जी है, पर पास्ट लाइफ में बहुत सारा धोखा दिखाई दे रहा है और आप जैसे टूट गए हो, हताश हो गए हो जिंदगी में। लव लाइफ में भी धोखा मिला। जो पार्टनर के साथ में मेरी शादी हो गई वो भी मुझे सही तरीके से देख नहीं पा रहे हैं, सही तरीके से प्यार भी नहीं उनसे मिल रहा है, और ज़िंदगी में मेरे पास में करियर में भी मुझे धोखा मिल गया है। डिसअपॉइंटमेंट थे पास्ट लाइफ में। देखते हैं अभी आपके लिए यूनिवर्स मैसेजेस क्या है। फोर ऑफ सोर्ड्स। देखो, आप सोचते हो कि लाइफ के सिचुएशन में मुझे कुछ वर्क करना था, सो हो गया है। कुछ बातें ऐसी थी, ब्लॉकेज थे। स्टॉप का जो सिंबल है वो आपके फाइनेंशियल वर्क पे लग रहा था, लव लाइफ में लग चुका था, और फिर आगे अभी स्टॉप की सिचुएशन रहेगी। तो आगे मुझे क्या मिलने वाला है, यही आपके दिल में आ रहा था बार बार, और इसी वजह से ही आप थोड़े से लाइफ की सिचुएशन में कुछ चेंजेस लाना चाहते थे, और वही चेंजेस के वजह से डिवाइन यही कहना चाहते थे कि तुम हताश मत हो जाओ, तुम्हारे लाइफ में जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। आँखों की वजह से आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। देखो, आँखों में भी जेलसी थी, बहुत सारी नज़र दोष आपको लग रही थी, इविल आइज था, ब्लैक मैजिक के शिकार थे, अकेले खुद को मान रहे थे, और डिवाइन यही चाहता है कि आप अकेले नहीं थे, आपके साथ में यूनिवर्स आपके साथ में था, डिवाइन आपके साथ में था। और इसी वजह से डिवाइन यही कहना चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ में हैं, तुम अकेले नहीं हो। बस अपने आप को मानो और अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाने की कोशिश तुम करते रहो। पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखो, आपके लाइफ में आप एक ऐसे पर्सन होंगे जिनकी एज 35 से लेके 40 हो सकती है या 50 भी हो सकती है। 30 से लेकर भी आप 40 तक हो सकते हैं। डिवाइन फेमिनल की एनर्जी दिखाई दे रही है और डिवाइन मास्कुलिन की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। लव लाइफ में अभी आप एक्शन लेना चाहते हो। देखो, आपको लग रहा है कि एक पार्टनर मुझे छोड़ के चला गया तो क्या हुआ, दूसरे पार्टनर के साथ में लव लाइफ में मैं इंटरफेयर करूंगी या करूंगा, फिर मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से खुशियाँ मुझे मिलने वाली है और बहुत सारा प्यार भी मुझे मिलने वाला था, सो नहीं मिला है। तो अब वो टाइम आ चुका है, मुझे प्यार भी मिलेगा और खुशियाँ भी मिलेगी, क्योंकि आपने एक्शन ले लिया है। जिस दिन आपको लगा कि ब्लॉकेज थे, स्टॉप की ज़िंदगी थी, न्यू पार्टनर की एंट्री अगर मेरी ज़िंदगी में हो जाएगी तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, जिस टाइम में आपको लगा उसी टाइम पर डिवाइन आपके लिए कुछ ना कुछ सोच रहा था। वो यही सोच रहा था कि तुम गए हुए पल को याद मत करो, आने वाले दिन के लिए तुम प्रेयर करो, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन तुम देख पाओगे और तुम्हारी ज़िंदगी एक नया मोड़ ले ले। इसीलिए डिवाइन यही चाहते हैं कि तुम्हारे साथ में अभी आने वाले दिनों में सब कुछ अच्छा होगा। तुम अपनी ज़िंदगी में गलत वे में नहीं जाओगे। जो सीधा साधा रास्ता तुमने अपनाया है वही तुम्हारे लिए सफल करता हुआ, आगे बढ़ाता हुआ लेके जाएगा। इसलिए तुम एक्शन लेकर आगे बढ़ो, करियर में एक्शन ले लो, और डाइवर्स केसेस के ऊपर अगर सिग्नेचर तुमको करनी है तो कर सकते हो, क्योंकि लाइफ की सिचुएशन में तुम्हारे जो पार्टनर
तुम्हारे साथ में है वो तुम्हें सूटेबल नहीं है। वो चाहते हैं कि तुम मेरे साथ में रह के मेरी बात सुनो, मेरा कहना सुनो, जो तुम्हें पसंद नहीं है। और इसी वजह से आप दोनों में कुछ ऑब्स्टेकल भी दिखाई दे रहे थे। इसमें आपको यही दिखाई दे रहा है कि आपको अगर डाइवर्स केसेस के ऊपर सिग्नेचर करनी है तो कर सकते हैं। लाइफ की सिचुएशन में न्यू ट्रांसफॉर्मेशन की ओर आप चलते हुए जाओगे, क्योंकि आप सोचते हो 7 ऑफ क्रिसल रिलेशनशिप में मुझे सुख मिल रहा है, पर जो सुख मुझे मिलना चाहिए था वो सुख मुझे नहीं मिल रहा है। मतलब जो सुख, थोड़ा सुख आपको मिल रहा था रिलेशनशिप में, पर प्यार नहीं मिल रहा था, जस्टिस नहीं मिल रहा था। आप दुखी थे, हताश थे, लोगों की बातों की वजह से कहीं ना कहीं फंसे हुए थे। लोग आपको बुरी तरीके से घायल कर रहे थे। उस टाइम में आपके पार्टनर के तरफ से जो फैमिली मेंबर्स है, रिलेटिव्स है या फ्रेंड सर्कल है, वो लोग आपको सता रहे थे कि तुम अगर तुम्हारे पार्टनर को छोड़ दोगी या उनसे डाइवर्स मांग लोगी तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी और तुम्हारे पार्टनर की ज़िंदगी भी खराब हो जाएगी। इसलिए तुम डाइवर्स केसेस में मत जाओ, उनको छोड़ने की कोशिश मत करो। और इसी वजह से ही तुम बुरे फंसे हुए थे। उसमें से ही तुम्हें सीधा साधा रास्ता तुमने डिवाइन से मांगा है, तो डिवाइन तुम्हें सही तरीके से बैलेंस कर चुका है। यूनिवर्स का कहना एक ही है कि तुम रिलेशनशिप में वो हक मांगो जो तुम्हें चाहिए। न्यू पार्टनर की एंट्री तुम्हारी ज़िंदगी में अगर दिखाई दे रही है तो न्यू पार्टनर तुम्हारी ज़िंदगी में इंटरफेयर करेंगे, पर यह बात तुम सस्पेंस रखो, किसी को कानो कान खबर मत करो। अगर ये बात तुम सस्पेंस रखोगे तो शायद लाइफ की सिचुएशन में तुम्हें आने वाले ज़िंदगी में बहुत सारा प्यार मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। नॉलेज सब कुछ आपको लेना चाहिए डिवाइन से, तभी जाके क्लैरिटी से आप आगे बढ़ते हुए जाओगे। देखो इसमें लव लाइफ भी दिखाई दे रही है। ब्रेकअप सिचुएशन के बाद में अगर आपको न्यू पार्टनर की एंट्री चाहिए तो डिवाइन से आप मांग सकते हो, तभी जाके आपके लाइफ में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन देख पाओगे और ज़िंदगी में चेंजेस भी आपको मिलता रहेगा। 2 ऑफ क्रिसल, देखो आप सोचते हो कि ज़िंदगी में पार्टनर मुझे मिल रहे हैं, प्रपोजल में मुझे मिल रहे हैं, पर अभी मुझे उनके ऊपर विश्वास नहीं है। वो 2 दिन की ज़िंदगी जिएंगे और मुझे छोड़ के चले जाएंगे। इसी वजह से ही आप सोच रहे हो कि न्यू प्रपोजल तो मुझे बार बार आते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर मैं उन्हें नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं अकेले ही रहना चाहती हूँ और अकेले ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। प्यार मुझे चाहिए, जस्टिस मुझे चाहिए। ट्रू लव है तो मैं स्वीकार कर सकती हूँ, पर जो पार्टनर आएंगे और मुझे धोखा देकर चले जाएंगे, उनके लिए मैं रास्ता खुद ब खुद बंद कर दूंगी और उनकी ज़िंदगी में ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके साथ में मेरी भी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। देखो डिसीजन आपने ले लिया है। सच्चा प्यार करने वाले अगर आ सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, तो मैं उनके साथ में उनका प्रपोजल स्वीकारने के लिए रेडी हूँ। पर धोखा देने वाले जो मेंबर्स हैं, हर पल अपनी नीड कंप्लीट करने के लिए जो मेरे पास में आते हैं, उनको मैं नहीं मान सकती हूँ, क्योंकि उनको अगर धोखा मिल सकता है तो मुझे भी नाइंसाफ़ी नहीं चाहिए। और इसी वजह से आप कौन सा भी प्रपोजल स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं हो। फिर भी डिवाइन कनेक्शन में कुछ पार्टनर ऐसे हैं जो आपके साथ में मिलते जुलते हैं, आपसे प्यार करना चाहते हैं और आपके साथ में सही तरीके से आगे भी बढ़ना चाहते हैं। ज़िंदगी के लास्ट स्टेज तक वो आपको चाहते रहेंगे और प्यार करते रहेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखो बहुत सारी खुश नसीबी आपने लोगों के बीच में देखी है या आपके फैमिली मेंबर्स के बीच में देखी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको
टॉर्चर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमारे ज़िंदगी में हमें सब कुछ मिला है, लव लाइफ में हम सफल है, बहुत सारा करियर में हमें पैसा मिल रहा है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमने ले ली है, हम सफल है, खुश है। पर इसी वजह से ही आपके दिल में दुख आ रहा था कि इनमें से कुछ भी मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं उसकी हकदार हूँ। ज़िंदगी में मैं बचपन से लेकर आज तक दुखी हूँ। मुझे लाइफ की सिचुएशन में कुछ भी नहीं मिला है, न प्यार मिला है, न पैसा मिला है, क्योंकि लाइफ में मैंने सिर्फ इन लोगों को ही खुश होते हुए देखा है, पर मेरी खुशहाली मैंने देखी ही नहीं। और इसी वजह से ही शायद कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको दिखा रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं, तुम्हारे नसीब में कुछ भी नहीं तुम्हें मिलेगा, सच्चा प्यार भी नहीं मिलेगा, और तुम्हें जो प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलने वाला था वो भी नहीं मिलेगा। ऐसे कुछ लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, जो आपके ऊपर अभी जलने वाले हैं, आपके ऊपर तरस खाने वाले लोग अभी आपके ऊपर जल जल के मर जाएंगे। मतलब इतना ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आप देखने वाले हो। आपको खुद को पता नहीं है कि मुझे क्या मिलने वाला है, पर आपके ज़िंदगी में बहुत सारा प्यार डिवाइन ने आपको किया है, और यूनिवर्स चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में वो सब कुछ खुशियाँ आपको मिलेगी जो आप डिवाइन से मांग रहे थे। देखो, कुछ बात ऐसी है जो आप सफल होने के बाद में भी सक्सेस नहीं है। नाराजगी किधर न किधर है, दुखी दिल किधर न किधर है, ऑब्स्टेकल किधर न किधर दिखाई दे रहे हैं, परेशानियां किधर न किधर है दिखाई दे रही है। मतलब बहुत सारा डिवाइन से आपको प्यार मिल रहा है, बहुत सारा करियर में सफलता मिल रही है, अकेले होने के बाद में आप खुशनसीब खुद को मान रहे हो और खुशी के साथ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। पर दिल में एक ही बात है, अकेली हूँ या अकेला हूँ। अगर लविंग पार्टनर मुझे आज तक प्यार करते थे तो शायद वो प्यार भी सफल होता था, और ज़िंदगी में मैं उस प्यार को भूलने के लिए रेडी हूँ, पर उस प्यार को फिर भी मुझे याद करना पड़ रहा है कि आज मेरे ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ हैं पर प्यार नहीं है। इसी वजह से ही डिवाइन कह रहा है कि आप असफल हो, अभी तक आपको वो प्यार नहीं मिला है जो मिलना चाहिए, और इसीलिए आप नादानगी से अपनी ज़िंदगी जीते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे हो। पेंटिकल का कार्ड है। देखो, पैसों के लिए आप लालची नहीं हो, पैसों के लिए आप भिखारी भी नहीं हो, पैसों के लिए किसी के लिए मोहताज भी नहीं हो, क्योंकि करियर में बहुत सारी सफलता आपने ले ली है और बहुत सारी खुशियाँ भी आपको मिल चुकी है। इसलिए डिवाइन यही सोच रहा है कि ज़िंदगी में आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलेगी, प्यार मिलेगा, सफलता मिलेगी, पर लव लाइफ में भी सफलता मांगो। अगर लव लाइफ में सफलता मिलेगी, उसके बाद में ही आपकी लाइफ में बहुत सारी जो आपके ड्रीम्स है वो सक्सेस होंगे और धन के मालिक आप बन जाओगे। सोच रहे हैं आप कि ज़िंदगी में मेरा मुंह किसी ने बांधा हुआ था, मैं किसी से बात करना चाहती थी या करना चाहता था, पर लोग मुझे बात करने से रोकते हुए नज़र आ रहे हैं। पास लाइफ में भी मैं सबके साथ में अच्छी तरीके से बातचीत करना चाहती थी, पर लोगों ने मुझे बांध के रखा था। मेरे फाइनेंशियली वर्क के लिए ही उन लोगों ने मेरा यूज़ किया है। उन लोगों ने मुझे यही दिखाया है कि फाइनेंशियली तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो, तुम्हारा नॉलेज तुम दे सकते हो या तुम्हारा गुड लक तुम दे सकते हो तो दे दो। कि तुम बंधे हुए थे, पास लाइफ में तुम बंधे हुए थे, तुम्हारे ज़िंदगी में नज़र दोष था और तुम बचपन से लेकर कुछ बोलना चाहते थे, सबसे बातें करना चाहते थे, पर डिवाइन ने यही दिखाया कि तुम्हें अभी वो चांस नहीं है। तुम किसी से बात करो, किसी के साथ में ओपन माइंड से बात कर सको, खुले तरीके से रह पाओ, क्योंकि तुम्हारे पंख डिवाइन ने
खुद कमज़ोर कर दिए थे। अगर उन लोगों के सामने तुम उड़ने के लिए उस टाइम में तैयार होते थे तो तुम्हारी ज़िंदगी उसी टाइम में ही खराब होती थी। जो देना था तुमने दिया, मतलब जो तुम्हारे पास में नॉलेज था, जो फाइनेंशियली वर्क था, वो वर्क के लिए कुछ ऐसे लोग हैं, फैमिली मेंबर्स है या फ्रेंड सर्कल है, उन्होंने तुम्हारे पास से बहुत गुड लक के चांसेस ले लिए और तुम्हारा मुंह बंद कर दिया कि बस है, अब उसके बाद में तुम कुछ मत कहो, नहीं तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और इसी वजह से तुम बांधे हुए थे, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में अब नया बहुत कुछ तुम्हें मिलने वाला है। उस टाइम में उन लोगों ने तुम्हें इसी वजह से बांधा था। गुड लक देने के बाद में तुम बद्दुआ दोगे तो वो बद्दुआ हमें लगेगी और गुड लक फिर से हमारे ज़िंदगी से चला जाएगा। इसलिए उसी टाइम में वो लोग तुम्हें बांधते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मतलब गुड लक ब्लेसिंग ले रहे थे, गुड लक ले रहे थे, अपॉर्चुनिटी तुमसे ले रहे थे। तुम्हारे तकदीर में जो भी अपॉर्चुनिटी है, गुड लक है, वो लेने के लिए आ रहे थे, ले रहे थे और उसी टाइम में तुम्हारा मुंह बंद कर देते थे। मतलब बोलने के चांसेस जो है वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि डिवाइन यही सोच रहा है कि तुम रानी हो, राजा हो। तुम्हारे लाइफ में, करियर में तुम बहुत सफल हो, नॉलेजेबल हो, बचपन से लेकर आज तक तुम नॉलेजेबल हो और अपने नॉलेज का सही तरीके से तुम उपयोग कर सकते हो, ये बात उनको पता है। और उसी वजह से ही वो तुम्हारे पास से नॉलेज ही ले रहे थे, तुम्हारा गुड लक ले रहे थे और दूसरे ही पल वो यही सोच रहे थे कि गुड लक ले लिया, नॉलेज ले लिया, फाइनेंशियली क्या वर्क करना है, क्या नहीं करना है, वो सब कुछ हमने ले लिया। अब हम इसका इस्तेमाल अपने लिए करेंगे, दूसरों को कुछ भी नहीं देंगे। इसी वजह से ही वो लोग अभी ताज पहन के घूम रहे हैं, पर उनकी लाइफ में जो सिचुएशन है वो गंभीर होने वाली है और तुम्हारी ज़िंदगी में सफलता अभी का अभी दिखाई देने वाली है। क्योंकि तुम सोचते हो कि मेरे वजह से अगर 4 लोगों का अच्छा हो गया तो मैं अपने लिए खुशनसीब मानूंगी। अगर वो लोग सोचते थे यही बात कि हमारे वजह से 4 लोगों का अच्छा हो गया तो शायद हम गुड लक को और ज़्यादा बड़ा करेंगे, पर उन लोगों ने यही सोचा है कि ये अपॉर्चुनिटी, ये गुड लक हमारे तक ही रहो, आगे बढ़ाते हुए लेके जाएंगे तो शायद हमारे जिद के ऊपर और 4 लोग तैयार हो जाएंगे और 4 लोग करियर में सफल होते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जिंदगी खराब हो जाएगी, हमें जलसी हो जाएगी कि हमने उनको सिखाया, उसी वजह से ही वो लोग आगे बढ़े, पर हमें कुछ ज़्यादा कहने के लिए डरते रहे। मतलब यही बात थी कि जेलसी वहाँ दिखाई दे रही है। आपने जिनको गुड लक दिया, ब्लेसिंग दी और अपनी अपॉर्चुनिटी दी, उन लोगों ने जेलसी से अपने खुद के लिए उसका इस्तेमाल तो किया, पर 4 लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बस अपनी खुद के लिए ही वो आगे बढ़ते रहे। डिवाइन यही कहना चाहते हैं, उसी टाइम में ही उनकी सिचुएशन थोड़ी सी गंभीर हो सकती है, इसलिए आप अपने आप को तैयार करो, परेशानी से खुद को बाहर निकालो। किंग वो है, पर किंग के ऊपर की जो राजधानी है उसको आपको संभालना है। अभी आपकी लाइफ में बहुत सारा गुड लक, बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सफलता आपको मिलने वाली है और आप सोचते हो कि मेजर चेंजेस मेरे लाइफ में होंगे, तो होते ही रहेंगे और प्यार भी मिलता रहेगा। एडिसम का कार्ड आया है, 22 नंबर है। मतलब देखो, ट्विन फ्लेम एनर्जी में आप हो। ट्विन फ्लेम एनर्जी में आपसे कोई ना कोई कुछ ना कुछ छीनता हुआ दिखाई दे रहा है।
एंजल्स आपके साथ में है, एंसेस्टर आपके साथ में है, कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो दिखाई भी दे रहे हैं और नहीं भी दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से आप नॉलेजेबल हो, बचपन से लेकर आज तक आप नॉलेजेबल हो, उस नॉलेज का उपयोग आपको है, पर दूसरे लोगों को न होने के कारण आपने उन्हें नॉलेज दिया है, आपकी ज्ञान की प्राप्ति आपको थी, पर दूसरे लोगों को न होने से आपने उन्हें वो ज्ञान दे दिया है। ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो, इसलिए आप सबके लिए कुछ न कुछ करना चाहते हो, कुछ कर्तव्य आप निभाते हुए दिखाई दे रहे हो। द म्यूजिक, देखो आपके लाइफ में आप म्यूजिक के लिए शौक रखते हो, डांसिंग के लिए शौक रखते हो, आपका डेट ऑफ बर्थ 15 होगा, या आप सोच रहे हो कि मेरे कुछ डिजायर थे, मेरे कुछ सपने थे, मेरे कुछ गोल थे, सो मेरे अपने थे, पर मेरे अपने सपने लोगों ने चुरा लिए हैं। अब मैं उनके ऊपर काम करती रहूंगी, उनको सफल करती रहूंगी और उनके साथ में लाइफ की सिचुएशन में दुख दर्द सब निकालती रहूंगी, तो उसका असर अगर मुझे ज़्यादा होगा तो मिलता ही रहेगा, क्योंकि डिवाइन चाहता है कि आपने उन्हें सब कुछ दे दिया है, उसके लिए आपको सफलता मिल चुकी है, अभी भी आप उनके लिए प्रयास करते रहो। आप ये मत सोचो कि मेरे सपने अपने थे, उन्होंने चुरा लिए हैं। आप अपने लाइफ के सिचुएशन पर आपकी ज़िंदगी सफल हो गई है, तो आपको कुछ करना है, करके दिखाना है, तो वो टाइम अभी आ चुका है। और गुड लक को देखो, बस उनको जो देना है देते रहो। लाइफ के सिचुएशन में गुड लक आपको मिलेगा और धन का आगमन भी होगा, लाइफ आपकी ट्रांसफ़र होगी, और जो गोल आपके पास लाइफ से कंप्लीट होने थे सो अभी कंप्लीट होंगे। द चेस गेम, अपनी जिंदगी को आप एक गेम, मेरी जिंदगी में मैं देख रही हूँ ऐसा मत समझो, क्योंकि गेम आपकी ज़िंदगी में आपने खुद स्टार्ट किया है। बचपन से लेकर आप रोते हुए ही जन्म ले चुके हो, और रोते हुए ही आप दिखाई दे रहे हो लोगों को, आपके फैमिली मेंबर्स को। तो लोग यही सोच रहे हैं जैसे बचपन से जन्म लिया है तब से वो सबके ऊपर रो रही है और सबको परेशान कर रही है, इसी वजह से ही लोग आपको भला बुरा कह रहे थे। और डिवाइन यही सोच रहा है कि भला बुरा कहने से वो लोग फंसते हुए दिखाई देंगे और तुम सक्सेस होते हुए दिखाई दोगी, क्योंकि गेम तुमने स्टार्ट किया है, एंडिंग भी तुम करोगे। अगर तुम सोच रहे हो कि मुझे इस गेम का एंड करना है तो कर सकते हो, इसीलिए तुम अपने लाइफ में अपनी ज़िंदगी जीते रहो, लोगों के बीच जाने की कोशिश मत करो। उनकी लाइफ में वो जीते रहेंगे और तुमको प्यार करते रहेंगे। डिवाइन यही चाहता है, खुद को प्रोटेक्शन मार, खुद के लिए ज़िंदगी जीते रहो। द जर्नी में देखो, द जर्नी में आप पास हो गए हो। आप सोचते हो कि मेरे वजह से किसी को मुश्किल समय ना आ जाए, मेरे वजह से कोई दुखी ना हो जाए, मेरे वजह से कोई परेशान ना हो जाए। वो चाहे मेरे दुश्मन हो या चाहे मेरे दोस्त हो, उनको मैं ब्लेस करती हूँ, उनको परेशान नहीं करना चाहती हूँ। लाइफ की सिचुएशन में उन्होंने मुझे बहुत दुख दिया है, बहुत तंग किया है। ज़िंदगी में मुझे कभी भी सफलता उनके तरफ से नहीं मिली है, फिर भी मैं उन लोगों को ब्लेस करना चाहती हूँ जो लोग
पास लाइफ में मेरे दुश्मन भी हो सकते हैं या मेरे दोस्त भी हो सकते हैं। इसलिए जर्नी में आप आगे की जो जर्नी है उसमें आप पास होंगे और आपके लाइफ की सिचुएशन में आप गलतियां नहीं करोगे बल्कि आगे बढ़ते हुए जाओगे। आप सोचते हो कि डिवाइन आपके साथ में है, धन का आगमन होगा और सक्सेस आप हो जाओगे, पर लक्ष्मी माता की कृपा आपके ऊपर है, इसलिए लक्ष्मी माता आपके पास में आएगी और धन देगी, क्योंकि आप खुद को डिवाइन मानते हो। तो डिवाइन का कहना एक ही है कि मैं सबके लिए प्यार लेकर जाता हूँ, सब मुझे प्यार करो और सफलता मुझे देते रहो, तभी जाके आपके लाइफ में खुद आप एक डिवाइन एनर्जी बन सकते हो और लोगों के अच्छे के लिए आप काम करते हो तो अच्छाई आपको मिलेगी, बुरा कर्म खत्म होगा। केज इन द रून्स। आप सोचते हो कि मुझे अभी गिल्टी फील मत कराओ, मुझे अब गलतियों की सज़ा मत दे दो, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही तरीके से मार्गदर्शन करो और मेरे ज़िंदगी में सफलता मुझे दे दो, क्योंकि अभी मैं खुद को बांधना नहीं चाहती हूँ, खुद की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। उसके बाद में ही मुझे अगर कुछ डिवाइन से रिवॉर्ड मिलने वाला है या डिवाइन से प्यार मिलने वाला है सो मिलेगा, तो मैं उन लोगों को भी ब्लेस करना चाहती हूँ जो मेरे लिए गलत थे, मेरे लिए गलत सोच रहे थे और मेरा गुड लक लेना चाहते थे, उन लोगों को भी मैं ब्लेस करना चाहती हूँ और मेरे ज़िंदगी में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन को देखना चाहती हूँ। देखते हैं अभी और मैसेजेस क्या है। बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। आपके लाइफ के सिचुएशन में आप 2 बार फेल हो गए हो, तीसरी बार फेल नहीं हो जाओगे, बहुत सारा धन संपत्ति आपको मिलेगा और लव लाइफ में सफलता आपको मिलेगी, पार्टनर का तरफ से ट्रू लव आपको मिलता रहेगा और सच्चा प्यार आप भी कर पाओगे। आपके ज़िंदगी में जो बेड़िया पास लाइफ से आप डालते हुए यहाँ तक आ गए हो वो बेड़िया अभी टूट गई है। डिवाइन अभी आपको सब कुछ देना चाहता है जो पास लाइफ में आपने खोया है। लाइफ की सिचुएशन में आप बहुत ही परेशान थे, स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी में था, इसलिए आप मदारी का खेल खेल रहे थे। आपको लग रहा था कि मेरे हाथ में डोर आ चुकी है, मैं जिसको चाहो उसको खींच सकती हूँ मेरे पास में और जिसको चाहो उसको बर्बाद कर सकती हूँ, क्योंकि आप सोच रहे थे कि मुझे इतना उन लोगों ने सताया है तो मैं भी उनको सताऊंगी, उनको प्यार करने के बजाय उनको शिक्षा दूंगी, तभी मेरे आत्मा को शांति होगी। और इसी वजह से डिवाइन कह रहा है कि जो मदारी का खेल आप खेलना चाहते थे उस मदारी के खेल को आप अभी बंद कर सकते हो तो कर दो। उसके बाद में ही आपके ज़िंदगी में
कुछ नया आप देख पाओगे और कुछ नया आपको मिलता रहेगा। मतलब करियर में सफलता मिलेगी और लव लाइफ में भी सफलता मिलेगी। जेलसी आपके दिल में भी आ चुकी थी क्योंकि उन लोगों ने आपको धोखा दिया और उस धोखे का परिणाम आपको अच्छा हुआ, बल्कि आप और डिवाइन के सबसे नॉलेजेबल व्यक्ति बन गए। पर आप सोच रहे थे कि अगर उन लोगों को सज़ा नहीं दी तो वो लोग हर बार किसी न किसी को धोखा देंगे, इसलिए मैं उनको सज़ा देना चाहती हूँ। सो आपके लाइफ में आप खुद ब्लॉकेज को देखने लगे, इसलिए डिवाइन कह रहा है कि सजा देने वाले भगवान है। दुआ देने की कोशिश करते रहो, अपने आप खुद ब खुद आगे बढ़ोगे और जिंदगी में जो मुश्किलें हैं वो चली जाएगी और सुख आपके नसीब में आपको मिलता रहेगा। अबंडेंट लाइफ, सक्सेस, जॉय आपको मिलेगी। और आप सोचते हो कि कंफ्यूजी भी दूर चली गई है, दो आंखें मेरी खुल गई है, तो खुलेगी। गुड लक आपके साथ में होगा, धन का आगमन होगा और परिस्थितियां अपने आप चेंज हो जाएगी। लक्ष्मी का आगमन होगा। कुबेर देवता की आपने स्थापना की है तो कुबेर देवता का भी आगमन होता हुआ दिखाई देगा। पास्ट लाइफ में आप जाओगे पर उसके हाथ से अभी आपको नहीं मिल रहे हैं, इसके वजह से ही आप नॉलेजेबल बन गए हो। एंसिस्टर आपके साथ में है, स्पिरिट गाइड आपके साथ में है, वो हर पल आपको प्रकाशित करते हुए आगे बढ़ाते हुए लेके जा रहे हैं। आपको यही दिखा रहे हैं कि आपके सिचुएशन में आप गलत थे, पास्ट लाइफ से लेकर आज तक आप गलत थे। आपके ज़िंदगी में आप जेलसी लेकर इस लाइफ में आप आ चुके हो, इसीलिए आपके ऊपर सब लोग जेलसी दिखा रहे थे, आपका नाम बदनाम कर रहे थे। अभी आपके ज़िंदगी में चेंजेस आप खुद ब खुद देखने वाले हो, क्योंकि जेलसी चली गई है, क्योंकि कर्म आपके वही थे, कर्म का लिखा जोखा आपका वही था। पास्ट जिंदगी से मतलब पिछले जिंदगी से आपने वही लेकर आगे बढ़े हुए थे। जलसी, दुश्मनी, त्याग, ये सब कुछ आप लेकर इस जन्म में आए थे। इसी वजह से ही बचपन से लेकर आज तक आपको सफलता नहीं मिली, पर अब वो टाइम चला गया है। आपके लाइफ में पास लाइफ के जो धोखे हैं वो ख़त्म हो गए हैं और ज़िंदगी में जो कुछ भी प्यार चाहिए वो डिवाइन आपको देगा, सफलता देगा, सक्सेस ही देगा, अबंडेंट लाइफ देगा। राजा की जो आपकी गति है उसको आप बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हुए जाओगे। करेज के साथ में आगे बढ़ना चाहते हो तो करेज के साथ में आगे बढ़ो, ऑब्स्टेकल को मत ले लो। क्योंकि पॉसिबल आप यही सोच रहे हो कि पिछले जन्म में जो कुछ भी मेरे साथ में हो गया है वो किसी के साथ में ना हो भगवान, यही आप सोचते हुए आ गए हो। मतलब एक तरफ से आप सही हो, एक तरफ से आप चार लोगों के लिए भी सोचते हो, चार लोगों के ऊपर अगर कुछ गलतफहमियां आप डाल चुके थे उनको भी आप सेव करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। इसीलिए आप डिवाइन आपको सफलता देगा और मार्गदर्शन करता रहेगा। आप हर सिचुएशन में खुद को संभालते हुए आगे बढ़ गए हैं, एक एक दरवाजे आपके खुलते हुए जा रहे हैं। इसी वजह से डिवाइन अभी आपको साथ देगा, सफलता देगा और कामयाबी भी देगा।
स्लोइंग डाउन। पिछले कई सालों में आप स्लो सिचुएशन में थे, मतलब लव लाइफ में भी स्लो थे, इंट्यूशन भी आपको गलत वे में लेके जा रही थी, करियर में भी कभी आपको इनकम मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, घर में भी फैमिली मेंबर्स आपके ऊपर गुस्सा कर रहे थे, रो रहे थे, परेशान थे। इसी वजह से ही आप स्लो एंड डाउन की ज़िंदगी जी रहे थे। आपको लग रहा था कि मेरे घर में बहुत सारा धन संपत्ति पैसा है, पर मुझे कब मिलेगा पता नहीं। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारा प्यार है, पर मुझे कब मिलेगा पता नहीं। मतलब कछुए की चाल अगर चलते रहेंगे तो वो टाइम कब आएगा जिसमें मैं बहुत सारी खुशियाँ देखना चाहती हूँ। पर ये बात अभी चली गई है। अभी कछुए की चाल आप नहीं चलोगे, अभी आप दौड़ोगे। बहुत सारी दौड़ आपको करनी है और सिचुएशन में आपको आगे बढ़ना है। सो वो टाइम अभी आ गया है। डिवाइन यही कहना चाहते हैं कि आप स्लो डाउन से बाहर आ गए हो। अभी आप इतने तैयार हो गए हो कि ज़िंदगी में आप राजा बनोगे। रानी की जो क्वालिटी है वो आपको मिलेगी। फैशनेबल हो तो फैशनेबल बनोगे और सुंदरता को लेकर आगे बढ़ोगे। नाम फेम मिलेगा और हर जगह आप घूमना फिरना एंजॉय भी करना चाहते हो तो वो ज़िंदगी भी आपको मिलती रहेगी। रिस्पेक्टिव, देखो आप सोचते हो कि लक्ष्मी है, पैसा है, धन है, संपत्ति है, तो सब कुछ है। तो वो दिन अभी आप देखोगे, आपके लाइफ में सब कुछ आपको मिलने वाला है। संस्कृति आपने छेड़ी थी पास लाइफ में। आप सोच रहे थे कि वेस्टर्न में ही कपड़े पहनूंगी, वेस्टर्न में ही रहूंगी और वेस्टर्न के जैसे ही मैं बाहर घूम फिर के आ जाऊंगी। तो वैसी ज़िंदगी भी आपने जी ली है। पर जहाँ वेस्टर्न की ज़िंदगी आपको जीनी है वहाँ वेस्टर्न की ज़िंदगी जियोगे। जहाँ आपको संस्कृत भारतीय संस्कृत के जैसा रहना है वहाँ आप भारतीय संस्कृत के जैसा ही रहोगे। भगवान यही चाहते हैं, यूनिवर्स यही चाहते हैं कि आप नॉलेजेबल हो और नॉलेज से आगे बढ़ो। बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मिलेगी और बहुत सारा डिवाइन से कुछ कर्म आपने पास लाइफ में किया है तो उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। मतलब ऐसे कर्म जो आपने पास लाइफ में किए थे जिसकी सफलता आज तक आपको नहीं मिली है तो वो सफलता अभी भी आप देख पाओगे। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, देखो आप भगवान को मानने वाले व्यक्ति हो सकते हो, भगवान को चाहते हो। गुड लक हर पल आपको दिखाई दे रहा है। सोने की लंका सोने के साथ में जल गई, ऐसे कुछ लोग बोलने वाले थे, पर उस बातों की वजह से आप परेशान नहीं हो गए। सोने की जो लंका बनी थी वो जलने के लिए ही बनी थी। उसके लिए कोई भी उस लंका में रह के खुशी से अपनी जिंदगी जी रहा था। इस तरीके से कुछ लोग कह रहे थे, पर कहाँ खुशियाँ थी वहाँ गम भी थे। सोने की लंका में रहने के बाद में हर किसी के नसीब में उसका तकदीर लिखा हुआ था और उस तकदीर के साथ में वो खुश भी थे और दुखी भी थे। इसलिए आप खुद नॉलेजेबल बन जाओ। सोने की लंका में रहने के बाद में सोना सोना ही रहता है, वो जलने के बाद में पिघलता ही रहता है। इसलिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में भगवान आपके साथ में है। भगवान आपको हर पल प्रकाशित करेंगे और देवदूत बन के आपके पास में आएंगे। आप ये मत सोचो कि वो देवदूत भगवान नहीं, कहीं ना कहीं फरिश्ते हैं
जो एंसिस्टर भी हो सकते हैं, स्पिरिट भी हो सकते हैं। ऐसी बातों से आप डर चुके हो और डर के मारे आप भगवान ही कहते हो। इसलिए भगवान का नाम आप गलत वे में लेकर जाकर उनको बदनाम मत करो। उनके ज़िंदगी में आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, वही देखो। तभी जाके आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर पाओगे और अपने ज़िंदगी में नया वर्क जो आप करना चाहते हो वो भी कर पाओगे। कैपेसिटी टू लव, देखो आपकी कैपेसिटी बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। आप ये मत सोचो कि मेरे लाइफ की सिचुएशन में मैं प्यार नहीं कर सकती हूँ। आप प्यार कर सकते हो, लव लाइफ में सफलता मिलेगी और आपकी कैपेसिटी में आप फैमिली मेंबर्स को भी संभालोगे। डिटर्मिनेशन के साथ में आपको आगे बढ़ना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेडिटेशन में मेरा मन क्यों नहीं लग रहा है, मेडिटेशन करूँगी तो पावरफुल बन जाऊँगी। पर आपको ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर विश्वास करो। उसके बाद में ही आपको सफल डिवाइन करेगा। परेशानी से खुद ब खुद आप बाहर निकल आओगी। होलनेस, आपको लग रहा है कि थॉट चक्रा मेरा बैलेंस है, मैं अच्छे तरीके से बात कर सकती हूँ, अच्छी तरीके से मैं हर किसी को कंसल्टेशन कर सकती हूँ, सही तरीके से मार्गदर्शन कर सकती हूँ। तो आपके लाइफ की सिचुएशन में धन का आगमन होगा और सफलता भी मिलेगी। एक्सेप्टेशन, देखो आप सोचते हो कि लाइफ की सिचुएशन में मैंने जो कुछ भी एक्सेप्ट किया है वो सब कुछ मुझे मिल चुका है। तो अभी आने वाले ज़िंदगी में आप देखोगे सोने की लंका जली हुई थी, पर उसमें बहुत बड़ा खजाना था, वो राम सीता को ही मिला है। बाकी कोई भी उस खजाने का मालिक नहीं बना है, क्योंकि उस खजाने में धन नहीं था बल्कि प्यार था। एक दूसरे के लिए त्याग की भावना थी और वो त्याग किसी ने नहीं देखा, बस राम ने अपने सीता के लिए देखा है और सीता ने अपने राम के लिए देखा है। इसीलिए डिवाइन यही कहना चाहते हैं कि प्यार ही सबसे बड़ा त्याग है। अगर त्याग में तुम एक दूसरे को दूर होते हुए देखोगे तो उसमें आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा और धन की प्राप्ति मिलेगी और सफलता भी मिलेगी। डिवाइन यही चाहता है कि आप जिंदगी के खुद के लाइफ की सिचुएशन में जो वर्क करना चाहते हो उसके ड्राइवर आप खुद हो। आप ये मत सोचो कि मैं किसी के साथ में मिलकर प्रैक्टिस करूंगी, किसी के साथ में मिलकर मैं आगे बढ़ूंगी, तभी मैं नॉलेजेबल बनूंगी। आप खुद अपनी स्पिरिचुअल की गाड़ी चला सकते हो और खुद ड्राइवर बन सकते हो। इसलिए डिवाइन यही चाहते हैं कि धन की प्राप्ति होगी और ज्ञान भी डिवाइन आपको देगा, यूनिवर्स देगा। संभलने की कोशिश खुद करते रहते हो और सफलता भी मांगते हो। इसीलिए सिचुएशन यही है कि यहाँ गणपति बापा दो रैट को लेकर अपना रथ आगे लेकर जा रहा है। मतलब रैट जो है उनकी जो मूर्त है बहुत छोटी है और उसी हिसाब से गणपति बापा की मूर्त बड़ी है। फिर भी वो रैट ही गणपति बापा के वाहन बन चुके हैं।
मतलब आप जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, अपनी गति को लेकर आगे बढ़ सकते हो। इसमें कोई भी आपका ड्राइवर नहीं बनेगा, बस यूनिवर्स ही आपके लिए सफलता देता रहेगा और प्यार भी देता रहेगा। डिवाइन यही कहना चाहते हैं कि आपके ज़िंदगी के लाइफ के सिचुएशन में आप खुद अपने ड्राइवर हो। किसी को अपना ड्राइवर मत बनाओ। माता पिता जन्म देने के लिए अपने साथ में जुड़ते हैं, उनको बदनाम मत करो और उनके ज़िंदगी में उनको ब्लेस करो, क्योंकि उनके तरफ से हम लोगों का जन्म हुआ है। उनके ऊपर अगर बदनामी थोपोगे तो बदले में आपको प्यार नहीं मिलेगा, दुख ही मिलेगा। खुद के ज़िंदगी के खुद ड्राइवर बनो और आगे बढ़ते रहो। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो गई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करते रहो, ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।